हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, उस्ताद अहमद लाहौरी किससे संबंधित हैं। मोस्ट में क्वेश्चन था दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है। राइट आंसर होगा दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी का संबंध वास्तुकारिता से, यानी एक वास्तुकार थे। आप लोग जानते हैं ताजमहल का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो एक केरल राज्य में पड़ता है। जो लोग केरल पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेम चेंजर किसकी पुस्तक है या आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर शाहिद अफरीदी होगा। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो पुस्तकों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके ट्रेंड देखें तो प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चंस, उसके बाद जो बाकी के पुस्तक हैं वो दोस्तों किसी खिलाड़ी से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग आगे की शिफ्टों के लिए कवर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है या संबंध है। आप लोग जानते हैं हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो बीमा से संबंधित है दोस्तों। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्वास्थ्य बीमा एक योजना है, आयुष्मान भारत योजना हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, 2022 में भारोत्तोलन में सबसे पहले पुरस्कार पाने वाली खिलाड़ी कौन थी। तो मीराबाई चानू है। यहाँ से जितने क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, करंट से जो बन रहे हैं वो करंट को दोस्तों रिलेटेड करके, यानी वहाँ से दोस्तों जोड़ के आपके बैक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका ट्रेंड शुरू से ही बना हुआ है दोस्तों, यानी 14 तारीख से ही, जिस दिन से हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और यह संविधान का भाग 4 है। अब 36 की दोस्तों एक अलग से बात करें तो आपके अगर विकल्प में रहा हो तो राज्य की परिभाषा दी गई। यहाँ पे भी मौलिक अधिकार में भी दोस्तों हम लोग जानते हैं जो 12 से 35 में है, 12 में पहले राज्य की परिभाषा दी गई है। बाकी ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। तो जैसा आपके ऑप्शन में मिले दोनों आंसर करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम से है। हम लोग पूरी तरह से इन सभी क्वेश्चंस को रट चुके हैं। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, पंचवर्षीय योजना हो गया, उसके बाद दोस्तों हम देखें तो मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, वादक एवं वाद्यंत्र हो गए। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से रट चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस द्रव व गैस में से किसमें बल सबसे कम लगता है। तो गैस आपका राइट आंसर होगा। जो लोग गैस पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन था 1540 में युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। ऐसे क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। किनके, शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में। जो लोग इन पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से आगे है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज से का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51A है। भाग की बात करें तो 4A है। हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। उन सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सतत विकास। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग जानते होंगे सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से। तभी डायरेक्टली ही पूछा गया था उस शिफ्ट में भी, और आज की शिफ्ट में भी ये डायरेक्टली ही पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड आया हुआ है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में। तो भाग 5। भाग 4A के बाद 5 चालू हो जाता है दोस्तों, जिसमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों
40 पूछा जा चुका था। 44 पे हम लोग बार बार बात कर रहे थे। हर शिफ्ट में दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा आता है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनका उन्हें संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, उसमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 40 2 बार पूछा जा चुका, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और 44 हम लोग बात कर ही रहे थे दोस्तों, यूसीसी से यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे भी ये रिपीट हो सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडर 19 महिला विश्व कप पहली बार किसने जीता? तो भारत ने जीता। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एयर इंडिया का अधिकार प्राप्त कर लिया? टाटा सन्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकार से आया हुआ है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आता ही है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसके हर आर्टिकल को आप लोग रट लीजिए। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कई शिफ्ट में होगा, हर शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन था जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 है। और एक ऐसा अधिकार है दोस्तों जो नेशनल इमरजेंसीज के समय भी नहीं हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, किम नामक पुस्तक के रचनाकार बताने थे? रूडयार्ड किपलिंग आपका राइट आंसर होगा। जो लोग रूडयार्ड किपलिंग पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मूल अधिकार से दोस्तों आप लोग एक बार पूरी आर्टिकल को फिर से रट डालिए। सबसे पहले यूएसए के संविधान से लिया गया, 12 से 35 है। संविधान का भाग 3 है, 12 से 35 दोस्तों आर्टिकल है। 12 में राज्य की परिभाषा है जो कि पूछा गया। 13 भी पूछा गया, इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसी के समय कैसे हटाया जा सकता है। फिर 14 से 18 समानता, उसमें समता का अधिकार आज पूछा गया, भी आगे क्वेश्चन मिलेगा। 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 29 और 30 भी पूछा जा चुका है। अल्पसंख्यकों के हितों से है, 32 भी पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों से, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 है। सारे आर्टिकल आप लोग रट लीजिए, आपके आगे की शिफ्ट में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। 14 और 15 दोनों पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। विधि के समझ समता से संबंधित है। और 15 दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के भेदभाव से मुक्ति से संबंधित है। हम लोग बात कर चुके हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।